Alright जी, once again, अस्सलाम वालेकुम, a very good morning to all of you and आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है, बहुत ख़ास है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने नाश्ता कर लिया एंड आई रियली वुड लाइक टू से थैंक यू टू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट बिकॉज मैंने कल रेडियो पे अपने बात की एंड बाय द वे मुझे ये कहना पड़ता है कि मेरा रेडियो मंडे थ्रू फ्राइडे होता है बिकॉज मैं रेडियो पे टीवी की बात कर रहा होता हूँ, तो मेरा रेडियो मंडे थ्रू फ्राइडे होता है 107.4 पे 8 to 10, सो लिसन टू इट। लेकिन बहुत शुक्रिया उन तमाम कॉल्स का जो मुझे अब रेडियो पे आती हैं और टेलीविज़न के लिए आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सबका शुक्रिया कि आप शो को देख रहे हैं। अच्छा, आज का शो बड़ा अच्छा है। आपने सिर्फ इतना करना है, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, मेक अ कप ऑफ टी फॉर योरसेल्फ या नाश्ता कर लीजिए बिकॉज आपकी मुलाकात में दो ऐसे लोगों से करवाऊँगा जिन्होंने ज़िंदगी का सफ़र, एक कपल ने अभी शुरू किया है और एक को काफ़ी अरसा हो गया शुरू किए हुए। There is no theory about, what's a good relationship. I think हर रिलेशनशिप एक ही जैसी होती है, उसके स्कीमेटिक्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। फिर आपकी मुलाकात करवाऊंगा जो मैट्रिमोनी को अरेंज करती हैं, रिश्तों को अरेंज करती हैं, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है। शी इज़ अ ट्रू लेजेंड इन हरसेल्फ, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। फिर मेरे एक ऐसे दोस्त की जो आप मुझे देख रहे हैं पहने हुए, ये उन्हीं का पहनावा है, वही मुझे पहनाते हैं ये। आज उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, लेकिन आज उनसे मुलाकात की ख़ास वजह है, आज हम डिज़ाइन पे कोई बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे वहीद मुराद साहब की, बिकॉज़ आज वहीद मुराद साहब का दिन है। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो गाते बहुत अच्छा हैं, उन्हें ख़ुद पे मतलब वो कहते हैं कि वो बस ठीक गाते हैं, मैं ही कहता हूँ वो बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनसे मुलाकात करवाऊंगा। बट राइट नाउ ऑन सेट विद मी इज़ मिस्टर खालिद एंड मिसेस कमल खालिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बहुत जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। And thank you so much for having us. थैंक यू जी, इट्स ऑल माय प्लेजर। अच्छा, मुझे ये बताइए, एंड आई थिंक लेट मी जस्ट सी, मिसेस खान हैं वहाँ हैं हमारे साथ कराची में? मिसेस खान अस्सलाम वालेकुम। नहीं है, नहीं। ऑलराइट, कमिंग बैक टू यू, कितने साल हो गए शादी को? माशाल्लाह this year 30 साल। 30 साल? December coming. December 30 years. माशाल्लाह 30 माशाल्लाह years. माशाल्लाह, नॉक ऑन द वुड। अच्छा, सो कैसे मुलाकात कैसे हुई थी सर? मुलाकात यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में हुई थी। आप पढ़ते थे, ये भी पढ़ती थी? ये NCA मैं में सामने थे। था। आप एनसीए में थे? मैं एनसीए में थी, ये यूनिवर्सिटी में थी। अच्छा, तो उस वक्त जस्ट फ्रेंडशिप ओके। जो स्टार्ट थी, तो फिर कब लगा कि देन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप समथिंग। आहिस्ता आहिस्ता it took us long time. Like how Almost 7 साल। so you have known each other for 37 years or 30 years altogether? नहीं, Yeah, हाँ, we have known almost each other I 40. think for 37, 38 years. No, 40 years. 40 years? I think so. It's 40. माशाल्लाह। 80 something. 83-4 में हमारी मुलाकात 82, हुई थी। 83. And then you guys got married in the 90? 93. Yeah, 93. 90, वो 83, तो 10 साल के बाद शादी की आपने? Yeah. Actually शुरू में we two were very good friends. ओके। तो 7-8 साल के बाद फिर हुआ कि यार अच्छी दोस्ती निभ रही है। तो चलें शादी भी कर चलो, लेते हैं। let's- तो कुछ तब्दील हुआ शादी के बाद? दोस्ती रही, पहले मुझे बताएं, दोस्ती रही या नहीं रही? इसीलिए तो मैं आपका सवाल जवाब दोस्ती देने है से तो पहले चल रही है। तो जुब का शिकार हुई हूँ कि मुझे अभी तक वो दोस्ती का सफ़र आज तक ख़त्म नहीं हुआ हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है शायद यही वजह है कि हमारी शादी भी जो है उसके इतना लंबा सरवाइव करने की वही कि वो जो दोस्ती वाला एलिमेंट हम दोनों का आज तक अभी तक नहीं ख़त्म हुआ। लेकिन ये मत समझिए, लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, झगड़े भी बहुत होते हैं। ऑब्वियसली वो तो होंगे, वो तो सॉरी कौन करता है? ये तो कभी नहीं करते, सीरियसली नहीं करते? नेवर। लेकिन शुरू में ये था कि अच्छा नाराज़ हो गए, 2 दिन नाराज़ हो गए, लेकिन अब ज़िंदगी में सबक भी बहुत सीखते हैं ना। तो एक सबक ये भी सीखा कि जब इकट्ठा ही रहना है तो अब होता ये कि हमारी बड़ी खौफनाक किस्म की एक नोक झोंक हो जाती है। अच्छा। और 10 मिनट के बाद वी आर ओके। सो व्हाट इज खौफनाक जो 10 मिनट के बाद ठीक हो जाए? बहुत सारी चीज़ों पे लड़ाई हो जाती छोटी छोटी है। चीज़ों पे हो जाती है। अभी आजकल इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गुमाया हुआ है, मेरी जान पे बनी हुई है। और अभी आते हुए गाड़ी में ही मैंने फटा डाल दिया था कि इस वीकेंड पे आपने ढूंढना है। अच्छा, ढूंढ लूंगा। तो इस किस्म की हमारी जो होती है ना, फिर वो चलती रहती है। वो चलती रहती है। तो आपको किसी बात पे गुस्सा आता? मुझे गुस्सा मेरा हाल ज़रा कम ही आता है। कम आता है, उसकी वजह? लेकिन जब आता है, अच्छा पता है, ये लीवे दे दिया कीजिए, बिकॉज मुझे लगता है मुझे भी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो 10 मिनट के लिए आता है। एक तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, उसके बाद
सामने वाले बंदे का जो भी हशर हो मैं भूल जाता हूँ। आई डोंट नो, दिस इज मेरे अंदर ये बात है। आई डोंट नो व्हाई, अच्छी या बुरी है मुझे नहीं पता। 10 मिनट के बाद 11वें मिनट का मुझे गुस्सा नहीं होगा और मैं अपनी कही भी हर बात भूल जाता हूँ। इट डजेंट मैटर कि आपको उसने कितना हर्ट किया। आई एम रियली सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, अपने दोस्तों से भी माजरत चाहता हूँ, बट समहाउ बिकॉज मेरा दिल बिल्कुल साफ हो जाता फिर। असल में उसका तरीका ये हुआ है, जो मैंने फिर वही बात है जो इतने सीखा सालों है। से जो सीखा है, हाँ। वो ये कि एक ख़ास मूड पे जब पहुंच जाए ना, तो उस वक्त मैं फिर थोड़े बैक फुट पे चली जाती हूँ कि ठीक है, अच्छा, कोई ये बात बहुत ज़रूरी है, ये जानना मैं बहुत ज़रूरी खामोशी। हाँ, वो आप जब इतने अरसे से साथ रह रहे हो ना, हाँ। तो इनकी आवाज़, इनका लहजा, फिर मुझे समझ आता है कि बस अब इस वक्त जो है ना पुश नहीं करना। ओके। और फिर वो जो 15-20 मिनट, घंटा, 2 दिन गुजर जाते हैं, हाँ। तो फिर मैं हमला करती हूँ। लेकिन एट दैट टाइम एंड Reverse मोमेंट attack. आई कीप क्वाइट। आई थिंक कामयाबी के लिए टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत। बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है। एक बहुत। दूसरे के लिए बर्दाश्त बहुत होनी चाहिए, स्पेस। स्पेस देनी चाहिए। मेरा ख्याल है हम शादी के दोनों, लिए भी टॉलरेंस आपको चाहिए काफी, तो जाहिर है चाहिए। जो सर्वाइव करवाने के लिए। एक बड़ी इम्पोर्टेंट वजह, एक तो ये कि हम टेम्परामाइज मैं और वो हंस रहे हैं किसी बात थोड़े से ज़ाहिदा, यू पीपल हैव लॉट टू शेयर। नहीं, नहीं, नहीं। कुछ चीजें जैसे आप खवातीन देख के एक दूसरे को मुस्कुराती है ना, जैसे हम मर्द भी एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। व्हिच इज परफेक्टली ऑलराइट। एब्सोल्युटली ऑलराइट। लेकिन मेरा ख्याल है एक बहुत हमारी जो उन्होंने जिस लहजे में टॉलरेंस कहा है ना, वो आपको मतलब आप उसका अंदाजा नहीं कर सकती। उस गंभीरता का अंदाजा सिर्फ उस वो आदमी को सिर्फ हो वही सकता है। समझ सकता है बंदा। वैसे जाहिर जिसको इस पता बात हो। में मुझे कहने में कोई बात नहीं है हाँ। कि यस आई एम अ डिफ़िकल्ट वुमन टू लिव विद, बिकॉज स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट ख़वातीन को, और वो ख़वातीन जो कि अपनी ज़िंदगी, अपनी स्पेस को ओन करती हैं, उनके साथ रहना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल चीज़ें तब्दील हो रही हैं और ऐसा है नहीं। अब आई थिंक एक्सेप्टेंस आने लगी है, मर्दों में भी आने लगी है, और ये आनी चाहिए। और इसको पता टीच कौन कर सकता है? माँ टीच कर सकती है। बिल्कुल सर। बिकॉज जब आप डिफरेंस बनाने लगते हैं ना बेटियों में और बेटों में, तो जस्ट मैंने अपने घर में कभी कोई डिफरेंस देखा ही नहीं, तो हमारे घर में कोई डिफरेंस रहा ही नहीं। शाइस्ता वाज एज इंपॉर्टेंट एज मी, एंड इन फैक्ट शाइस्ता वाज ऑलवेज वेरी More इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट देन ऑल थ्री ऑफ अस। हाँ। तो एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस खान लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, आवाज तो दे दीजिए। यहाँ कैसे हो बेटा साहब? अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। आई मिस यू अ लॉट। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। वालेकुम अगर आपको अस्सलाम, मेरी कैसी आवाज आ रही है हैं? तो मत कहिए कुछ भी। हाँ, मुझे बहुत अच्छी क्लियर आ रही है एंड आई रियली मिस यू। आई मिस यू टू मिसेस खान। कैसी हैं आप? कभी कभी ऐसा होता है, टेक्निकल डिफिकल्टीज होती हैं, टेक्निकल डिफिकल्टीज होती हैं। सो कमिंग बैक टू यू, ब्रेक है, पहले बता दिया करो ना। एक ब्रेक लेता हूँ, लेकिन ब्रेक से पहले एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ जी। और मुझे उसका आप लोग जवाब उसके बाद दीजिएगा, ब्रेक के बाद। इफ यू वर टू पिक 3 थिंग्स दैट यू स्टिल वांट हिम टू चेंज, वो कौन सी होंगी? ऑलराइट। And sir, you also have to answer. I know you have to go back, but you know, still you'd have to answer that. Okay. ठीक है? 3 things that you want her to change. ओके। आज क्या होगा मुझे नहीं पता, but एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Alright जी, once again, welcome back, a very good morning. और ये मुझे लग रहा है कि मुझे खड़े होकर शो करना चाहिए, because you know, I just feel that energy in me. तो मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए। बट एनीवे, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो अफकारुल अब्बास और रुबाब ज़हरा जो हैं, रुबाब ज़हरा जो हैं वो सेट पे हैं। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। माशाल्लाह, यू गाइस लुक ब्यूटीफुल एंड वेरी यंग। हाउ ओल्ड आर यू? I am 18. यू आर 18 years old and married already? Yes. Married. 18 साल की उम्र में शादी हो गई। एंड रुबाब बेटा, हाउ ओल्ड आर यू? I'm 17. You're 7 and you're married too. Obviously, you guys are married together. So beautiful. So what do you guys talk about? Like, I just want to know कि क्या बात क्या करते हैं आप लोग आपस में? Do you guys actually talk? Yes. You talk? क्या मतलब? अभी तो तुम लोग दोनों में बड़े हो रहे हो यार। मतलब आप मुझसे तो बात कर लें, सीरियसली हम शो कर रहे हैं। तो बताओ मुझे क्या बात करते हो आपस में? हम आपस में बातचीत चलती है वैसे ही हमारी, जैसे कि घूमने फिरने चले जाते हैं, इस तरह ही होता है। अच्छा, कोई अभी तक लड़ाई तो नहीं हुई ना? एक नहीं। महीना हुआ है नहीं, और होगी भी नहीं इंशाल्लाह। नहीं होगी भी नहीं इंशाल्लाह।
चलो ये भी बुत टूट जाएगा तुम्हारा। And then I've got a friend of mine, Jameel Bhai. Jameel Suhail is the designer. ये जो आप मुझे देख रहे हैं कपड़े पहने हुए, this is all Jameel Bhai's creation. तो जमील भाई अस्सलाम वालेकुम जी। और आज जमील भाई को मैंने सिर्फ बुलाया इसलिए है बिकॉज वैसे तो इनको आना है और इनकी डिज़ाइनिंग के बारे में हमने बात करनी है, लेकिन आज बुलाया इसलिए क्योंकि आज वहीद मुराद साहब का दिन है एंड आई जस्ट वांटेड हिम टू सिंग अ सॉन्ग फॉर अस, तो उसके लिए मैंने बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस खान जो हैं वो हमारे साथ मेहमान है कराची में। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करके और आपको देखकर 24 चैनल पे। थैंक यू। बिकॉज आई नो यू आर अ ग्रेट पर्सन, यू आर अ ग्रेट पर्सन। मैम थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये मुझे बताइएगा मिसेस खान कि एक अच्छी शादी का फॉर्मूला क्या है? देखिए हर एक पर एक फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता। आपकी जिंदगी में क्या अप्लाई हुआ? खामोशी। खामोशी। सबर तो बहुत जरूरी है। खामोशी, सबर। खामोशी और सबर। सबर करेंगे तो आपको, सबर करेंगे तो सबर का फल मीठा होता है बेटा। अब अगर आप कड़वी चीज खा रही हैं और निगल रही हैं और उसको हजम कर रही हैं, डाइजेस्ट कर रही हैं, हाँ। तो अल्लाह ताला जो है ना ऊपर बैठा हुआ वो आप पर करम करता है। ओके ओके, तो आपके ख्याल में सबर किसे करना चाहिए? आई बीन टू दोनों को करना चाहिए। मर्द हजरात में ये पेशेंस जरा कम होता है। हाँ। औरत में अल्लाह ताला ने ये जज्बा ज्यादा डाला हुआ है। ओके। तो औरत अगर जरा ज्यादा सब्र कर लेगी, चूंकि वो बच्चों की भी माँ होती है, बच्चों की खातिर वो सेक्रीफाइस करेगी, उसकी लेटर ऑन लाइफ बहुत खूबसूरत होगी। उसके बच्चे भी उसकी इज्जत करेंगे क्योंकि वो देख रहे होंगे कि मेरी माँ ने सफर किया फॉर होम, फॉर द चिल्ड्रन, शी सैक्रिफाइस फॉर द चिल्ड्रन। तो फिर वो बच्चे भी उसकी इज्जत करते हैं और शौहर भी आखिरकार सोचते हैं, आखिर में सोचता है कि मैंने इसके ऊपर ज्यादती की या जुल्म किया, इसने सहा, और वो भी एंड में बिल्कुल खामोश होता है। मैं रियलाइज करता है मेरे बच्चे जवान है। मैं कमर खालिद साहब से पूछना चाहता हूँ जो ये कह रही हैं, डू यू एग्री विद दैट? पार्शली, क्योंकि मैं ख्याल हमने भी जो पहले बात की थी यही की थी कि पेशेंस जो है, पेशेंस चाहिए, खामोशी भी चाहिए होती है। लेकिन एक बात पे मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है और वो ये कि कह रही है ना कि एंड पे और आखिर में, तो मैं एक बात ये कहती हूँ कि वो जो औरत है, जो बीवी है, जो माँ है, इवन जो खामन भी है, मैं दोनों साइड्स पे बात करती हूँ, तो वो जो आखिर और एंड से पहले की जो ज़िंदगी थी, हाँ जी, ज़िंदगी इंसान को एक मरतबा मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो कोई इश्यूज़ होते हैं ये 3-4 साल के अंदर अंदर आपको रिजॉल्व करने चाहिए, क्योंकि हमारी जो एक मुआशरा है वो ये भूल जाता है कि हमने ज़िंदगी को इंजॉय भी करना है, हमने खुश भी रहना है, एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजारनी है। अब 20-25 साल के बाद या 30 साल के बाद अगर आपके बच्चे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका खामंद आपको एक्नॉलेज कर रहा है, तो वो आपके वो 25-30 साल वापस तो नहीं आएंगे। मीर ने कहा था ना, कहीं पे बीच का रास्ता हमें इख्तियार ले लेना करना चाहिए। जी, मीर ने कहा था कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशीमा का पशीमा होना। तो आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट। तो सर मैंने जिक्र किया था 3 ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि आपकी बेगम में ना हो। 3 तो नहीं, एक ही थोड़ा सा कि जरा टेम्परामेंट, दैट्स इट। आप और हम ब्रेक में बात करेंगे। ब्रेक में करेंगे। ब्रेक से पहले नहीं बात हो सकती। मैम 3 ऐसी चीज़ें। फिर मेरा ख्याल है मेरा भी शायद एक ही इनके मामले में ऑब्जर्वेशन है, और वो क्या? और वो मैं बरमला सब जगह पे कहती हूँ, ही इज़ वेरी नॉन कम्युनिकेटिव। कोई बात हो, You do realize that a lot of men are non-communicative. You do realize that one problem we have is communication. You do realize we have nothing to talk about. देखिए मैं बहुत सारी चीज़ों पे इनको जो अच्छा नहीं, हमारी कन्वर्सेशंस बहुत लंबी होती हैं। अच्छा, क्योंकि हम दोनों का पैशन प्रोफेशन तकरीबन एक जैसा ठीक है। जब मुझे जो ज़्यादा जिन चीज़ों पे ये कहते हैं ना टेम्परामेंट लूज़ करना, अब मैं आई हूँ बाहर से, ऑफिस से घर पहुँची हूँ, तो साहब जो हैं वो बिस्तर पे लेटे हैं, गोली खा रहे हैं, एंड देन सडनली मुझे पता चलता है रात के 2 बजे कि जी इनको तो आज सुबह से जो है 160/120 ब्लड प्रेशर चल रहा है। सो मेरी जो इनसे जो एक बड़ी शदीद लड़ाई होती है कि जैसे ही आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो, तो ये जब गोलियां शोलियां खाने से पहले ज़रा मुझे एक इंडिकेशन दे दिया करें ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकूं।
सो इनकी जो नॉन कम्युनिकेशन है वो मैं माइंड नहीं करती, क्योंकि मैं खुद बहुत बोलती हूँ। इस तो गोली इनकी खाने पे एक लतीफ़ा है, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं नहीं, मैं सुनाऊंगा नहीं। तो मेरी इनसे ये शिकायत होती है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो खुदा के लिए मुझे बिफोर हैंड I think this is true. This is true. That I agree, because I think I'm like that too. So much so कि I was in the ICU and किसी को भी नहीं पता चला सिवाय मेरे बड़े भाई के, और उनको भी बहालत मजबूरी मुझे बताना पड़ा। That's how it was. एक्चुअली बीइंग अ वाइफ आप कुछ नहीं करते हैं, आप थोड़ी एहतियात कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको खामोशी दे देते हैं, इनके खाने को देख लेते हैं, इनकी ये चीज़। खामोशी तो आपने दी हुई है, वो उसका कोई मसला नहीं है, वो तो मतलब बहुत अरसे से खामोश है। उसमें उस खामोशी की क्या बात है, वो तो हो ही जाता है। ये जो आपकी मर्दाना खामोशी और वो उस पर बात आती है ना और ये जो मजलूमियत का प्रचार होता है, बस इस पे मैं क्या कहूँ। शादी के बाद खामोशी रहे तो बेहतर है। सीख ले बेटा, पब्लिकली तुमने ऐसे ही बात करनी है, और बेडरूम में जो है इट्स एंटायरली डिफरेंट। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा खैर, एनीवे वो तो एवरी रिलेशनशिप इज डिफरेंट, एंड आई थिंक लेकिन टॉलरेंस और रिस्पेक्ट जो है वो बहुत जरूरी होती है किसी भी बहुत। रिलेशनशिप के अंदर, एंड फॉर बोथ ऑफ देम। फॉर बोथ ऑफ कोर्स। मैं यहाँ पे छोटी सी बात ये करूँगी कि अमूमन कहा जाता है कि जी मोहब्बत होनी चाहिए। मेरा अपना जो शुरू से एक एतबार रहा है कि रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, हाँ, ये दो चीज़ें किसी रिलेशनशिप में की बुनियाद हैं। जब आप ये दो चीज़ें देते हैं तो मोहब्बत जो है वो अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। अच्छा जी। ये हकीकत है। मेरी मोहब्बत के बारे में बड़ी मुख्तलिफ राय है। मैं समझता हूँ मोहब्बत को कहीं किसी और मुल्क जाना चाहिए। हमारे यहाँ हर आदमी मोहब्बत के लिए तैयार है, हर शख्स। हमारी जो पूरी जनरेशन है वो मोहब्बत करने के लिए पैदा हुई है। हमने सिवाय मोहब्बत के कुछ और देखा ही नहीं। तो मेरा कभी कभी दिल चाहता है हम कुछ और करें, लाइक मोहब्बत के अलावा कुछ करें। थोड़ा सा पढ़ लिख जाएँ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएँ, थोड़ा सा मतलब फेसबुक से हट जाएँ, थोड़ा सा ट्विटर इंस्टा से हट जाएँ, थोड़ा सा फजूल किस्म की बातों में दिल ना लगाएं। ये मोहब्बत जो है ना बहुत ओवररेटेड चीज़ है यार, बहुत ओवररेटेड है। इसको मतलब आई एम वेरी श्योर जो ये बात करी वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल सही है। रिस्पेक्ट जब होती है तो मोहब्बत खुद ही अपना रास्ता बना लेगी, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन मैं अपनी जनरेशन से कह रहा हूँ, खुदा का वास्ता और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। कमिंग बैक टू यू सर, आपकी बात कर रहा हूँ। ख्याल कैसे आया 18 साल की उम्र में शादी का? ख्याल नहीं, बस इनको देखा था फैमिली गेट टुगेदर में। हैं? फैमिली गेट टुगेदर में देखा था इनको मैंने, तो वहाँ पे बस अच्छी लगी तो घर बात कर ली। आपने बात भी कर ली घर? नहीं, इस तरह नहीं की थी, बस आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया। तो मदर को बताया अपनी, उन्होंने कहा मैं करती हूँ कुछ। तो उन्होंने साथ ही पापा को बताया। पापा ने मुझसे खुद पूछा कि तुम बताओ मुझे कि तुम्हें पसंद है ये सीन है। तो उसके बाद उन्होंने फिर बात की इनके पेरेंट्स से, तो उन्होंने कहा हम थोड़ा टाइम चाहते हैं। अच्छा। करते करते फिर वो एटलीस्ट 2 months बाद हमारी फिर वो हो गई थी, निकाह हो गया। आहिस्ता आहिस्ता 2 माह। हाँ, तो मतलब सीरियसली दिस इज रियली गुड। बट मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आपने डिस्कस किया अपने पेरेंट्स के साथ। जी, ये discuss। बहुत अच्छी बात थी। क्योंकि मुझे ये था कि आजकल की जनरेशन में लगे करती है, वो करती है कि एक से बात करती है, चैटिंग चलती रहती है ना फेसबुक वगैरह, इधर एक से बात करती है, वहाँ पे नहीं हुआ तो दूसरे पे चले जाते हैं। इस तरह मेरा शुरू से ज़हन नहीं था ये कि मैं कहता हूँ एक है वो ही आखिरी हो, तो ये सीन था। इसलिए फिर मैंने घर बताया कि मैं इनसे मतलब करना चाहता हूँ बातचीत, तो उन्होंने कहा था आप करें। तुम्हें पता है तुम बहुत सारे लोगों के लिए आज बहुत मुश्किल कर दोगे। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि तुमने इस वक्त ये जुमला जो कहा है, ये जो तुम अपनी मासूमियत में बोल गए हो, ये ऐसी ऐसी चीज़ों को आज जन्म देगा। तुम्हारी सोच है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मर्द किस कर्ब से गुजरेंगे इस वक्त। बहुत सारे लोगों के लिए तुमने अचानक से इंतहाई मुश्किल पैदा कर दी। तुम्हारा नाम, तुम्हारा रेफरेंस दिया जाएगा। आपने उसको देखा है, वो 18 साल का लड़का, ये बात समझ तुम्हें कोट किया जाएगा। तुम्हें कोट किया जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वी राइट बैक। अच्छा, हम गए कुछ लोगों के पास कल और हमने उनके कुछ तासुरात रिकॉर्ड किए अबाउट रिलेशनशिप्स। तो आइए ज़रा देखते हैं, आप वो भी देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। प्लीज़ वॉच दिस। 24 साल हो गए शादी को, एक बेटी है एक बेटा है, तो घर में झगड़े हो ही जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है खुश है हम। मैं बीवी कहती है नहीं, ये हर लिहाज से सही है। हम अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन हम मैनेज कर लेते दोनों। हाँ जी, ये जरा ना बाहर बहुत रहते ने, बस ये चेंज कर लन तो बहुत अच्छे ने।
जो मैं कहवा वही मान लेते ने। हाँ जी, नहीं कभी नहीं, 24 साल में एक दफ़ा भी नहीं इन्होंने कहा। ये हसरत ही रही है कि ये प्यार से बोले। वही कह देते हैं आई लव 8 साल हो गए हमारी शादी को तकरीबन। वैसे कभी इतना झगड़ा नहीं हुआ किसी बात पे, अगर हो भी जाए ना तो पहले सॉरी मैं ही करता हूँ। जी कभी भी नहीं कहा आई लव यू। नहीं, ये भूल रही है, कहा है मैंने इसे, ये भूल रही है। ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा हुआ हो। ये 8 साल में मेरी बात नहीं मानते, अपनी मनवाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि नहीं बात मानता हूँ। थले लगने वाली गल भी नहीं है। बीवी तो फिर बीवी है, जारी बात है जी। हाँ हाँ जी, बीवी की एक अपनी जगह पर एक इज्जत होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, तो वो करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि वो देखती है, आपके बच्चों को देखती है, आपके घर को देखती है। बस जब घर पे आते हैं ना तो क्या कहते हैं, जब खाना ना बना हो टाइम से, यानी हांडी ना बनी हो, तो फिर मेरे साथ लड़ाई हो जाती है इसकी। अच्छी ये है कि कभी बस इन्होंने आई लव यू नहीं बोला। अच्छी बात ये कैसे हो सकती है कि आई लव यू नहीं बोला। अच्छा, अक्सर खवातीन को ये शिकायत है कि आई लव यू नहीं बोला जाता। खैर एनीवे, मिसेस खान की तरफ चलता हूँ। मिसेस खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये एक शिकायत है कि आई लव यू नहीं बोला जाता। क्या मर्द वाकई इतने कम एक्सप्रेसिव होते हैं? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा, सुना है ना? जी बिल्कुल सुना। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपकी एक्शंस ऐसे होती हैं, आप अपनी बीवी से इस तरह बात करते हैं या उसके साथ इस तरह ताल्लुक रखते हैं, ऐसा अच्छा ताल्लुक और राब्ता रखते हैं कि उसका मतलब यही होता है कि आई लव यू। हाँ। हर काम का एंड क्या होता है? आई लव यू, है ना? हर काम का एंड ये नहीं होता, repeatedly लेकिन ये वर्ड, ये सेंटेंस बोलना जरूरी नहीं होता। आपकी अदाएं, आपकी मोहब्बत, आपके चेहरे से आप अपना कितना वक्त देते हैं, क्या लाते हैं, क्या खिलाते हैं, पिलाते हैं, ये सारा कुछ आई लव यू में तो शामिल होता है। Alright. ये तो एक बहुत पुरानी बात है, आई लव यू। तो आई लव यू बोलना ही नहीं चाहिए। जाना चाहिए। अब देखें, नहीं आई लव यू बोल दो, हाँ। इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन देखें आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बिल्कुल सही। घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, कोई गिफ्ट ला रहे हैं, क्या होता है? ये मतलब तो आई लव यू का ही तो होता है। आई गेस बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जरा रुबाब से पूछता हूँ। रुबाब, इन्होंने आपको आई लव यू कहा? बहुत कम। बहुत कम? ये भी बहुत कम कहते हैं, ये भी बहुत कम कहते हैं। इनकी तो साल है इस वक्त, तो ये जुमला सेकंड नेचर होता है आपको। जुमला हर किसी से कह रहे होते हैं आई लव यू, आई लव यू। हमारे यहाँ एक बच्चा है, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आओ तुम, फौरन आओ, फौरन भाग के आओ, फौरन आओ। बोलना कुछ नहीं, यहाँ खड़े हो जाइए। इस आदमी को गौर से देखिए और पहचान जाइए। अगर ये आपको अपने मोहल्ले में नजर आए तो फौरन रिपोर्ट करें, क्योंकि इन्हें देखते ही मोहब्बत हो जाती है। ये किसी से भी इश्क कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जाइए, तो परहेज कीजिए ऐसे लोगों से। मैं आपको बता, तो तुम यार आई लव यू तुम तो कह दिया करो। कहता हूँ, लेकिन अब वो उन्होंने बात सही की है कि मतलब कि आपका हर चीज़ में होता है ये। हाँ। तो अब ज़्यादा कहना मतलब कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में। अच्छा। तो मोहब्बत से आप बात करें तो वो भी आई लव यू। हाँ, ऐसे सर, आपने मैम को मतलब आर यू एक्सप्रेसिव? No, बिल्कुल भी नहीं। nada. लेकिन ऑफ कोर्स जो मिसेस खान ने बात की कि वही देयर ठीक। आर अदर वेज एंड डूइंग Lot of other ways. To show that you care. या अब जैसे मेरा तो तमाम दोस्तों में और चैनल्स पे मशहूर हो चुका है कि मेरी जितनी भी साड़ी कलेक्शन है वो सब खालिद की खरीद। Seriously? Yep. And that's true. सर, ये तो यही तो आई लव यू है। ये जब अमेरिका में थे तो वहाँ पर इन्होंने मतलब कहती हूँ कि जितना मैंने न्यू JFK एयरपोर्ट के ऊपर एक्स्ट्रा लगेज के पैसे इन्होंने मेरे चीज़ों के दिए हुए हैं। सो दैट इज़ हाईली अप्रिशिएबल। और मतलब ही लाइक सीइंग मी इन साड़ी एंड माशाल्लाह गिफ्ट्स मी लाइक एनीथिंग। That's बल्कि मेरे ख्याल है हम दोनों की लड़ाई की एक बड़ी शानदार जंग हुई थी इस बात पे, बिकॉज ही बॉट मी सो मेनी साड़ीज कि फिर मेरा जो था ना इनसे झगड़ा हो गया था कि बस कर दें आप। सीरियसली? तो मैं शायद दुनिया की उन चंद खवातीन में से एक होंगी
जो एक टाइम आ चुका था कि मैं किसी भी स्टोर पे इनके साथ जाने से इनकारी थी, क्योंकि इनका होता है कि मैं जिस चीज़ को देख रही हूँ, मैं जो चीज़ पसंद कर रही हूँ वो ले रहे हैं। खुद खरीदो, ले लो। सो फिर That's जो beautiful. है- That's beautiful. Yeah, of That's course. beautiful. लेकिन ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें लाएं लेकिन कोई एक चीज़ जो कही है वो ना लाएं, चाहे उसकी कीमत $1 ही क्यों ना हो, $1 ही क्यों ना हो, $10 ही क्यों ना हो, झगड़ा उस बात पे तो तुम वो नहीं लेके आए हो जो मैंने तुमसे कहा था। तो ये जो बाकी सारी चीज़ें जो तुमने नहीं कही थी ये भी तो मैं ही लेके आया हूँ। अच्छा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नहीं, मैं वैसे कह रहा हाँ, हूँ। वैसे वैसे हमारे इनका- एक दोस्त हैं, उनके साथ अक्सर ये वाक़यात होते हैं। अच्छा, जो बेगम कहती हैं वो नहीं लाते, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं। असल में मेरा ख्याल है इसमें बेगमात को भी मैंने एक चीज़ जो ख़वातीन में नोट की है और मैं अक्सर उसका जिक्र भी करती हूँ, मेरे दोस्तों में भी बहुत चीज़ है। ठीक है। अच्छा कमल साहब, मैं एक कॉल ले लूँ, कॉल जी, के बाद बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? फहीम जदून बात कर रहा हूँ सर, कराची से। कैसे हैं आप? ठीक है सर? खैरियत है साहिर भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर टॉपिक बहुत अच्छा रखा हुआ, तो मैं और बजाय आप अगर हमारे जन मेहमान जो आए उनसे सवाल कर रहे हैं, तो मैं आपको पूछने जा रहा हूँ, आप काफ़ी एक्सपीरियंस के तहत आपने देखा कि वक्त जो है ना कि लड़ाई झगड़े होते हैं या जो है आज में कभी आई लव बोला का भी तो किस तरह आप अपनी जो सिरे की शेयर करें ताकि हमारे ऑडियंस सुन सके। मुझे आपकी आवाज़ समझ में नहीं आई है भाई, आई एम सॉरी। कुछ आपको आप किसी को समझ आया? आपको आई एम रियली सॉरी। आप उनको बता दीजिए, दानिश को बता दीजिए, दानिश वुड टेल मी। दानिश आप ऐसी आवाज़ करके मुझे बता दीजिएगा इन्होंने क्या कहा है। अच्छा तो आप कुछ फरमा रही थी? मैं ये कह रही थी कि जो अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट है, इट्स अ टू वे प्रोसेस। ओके। और हमारी ज़िंदगी में हमारे जितने मेल्स हैं वो हमेशा दे आर वेरी सपोर्टिव और प्रोवाइडर भी हैं, सब कुछ है। तो ख़वातीन को भी पब्लिकली बैठ के जो है इसको एक्नॉलेज अप्रिशिएट करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। मैंने बहुत ज़्यादा अपनी दोस्तों में देखा है कि आई एम वन ऑफ द फ्यू वंस कि वो कहीं बैठेगी तो आई टेल देम कि ओके फाइन, ये ब्रेसलेट खालिद ने दिया या ये साड़ी का तो खैर मेरा सब में मशहूर ही है, तो दैट्स माई वे ऑफ एक्नॉलेजिंग हिज अप्रिसिएशन टूवर्ड्स मी। तो अब जो ख़वातीन शिकवा करती हैं कि जो मर्द एक्सप्रेसिव नहीं है, तो आपको बहुत कम ख़वातीन मिलेंगी जो कि अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट कर रही हूँ, एक्नॉलेज कर रही हूँ। बल्कि मैं आपको एक बड़ा ये बुरा मुझे ट्रेंड लगता है कि जब कोई आप तारीफ़ करें तो इर्द गिर्द वो लोग बैठे आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि जैसे आपने बड़ी अनहोनी बात कह दी, आपका मजाक उड़ाते हैं कि आपने बड़ी अनहोनी, ये कैसे हो सकता है और तुम तो पता नहीं ये है वो। अच्छा, मर्दों में भी यही चीज़ है। ये 10 अपने दोस्तों के बीच में अगर अपनी बीवी की कोई तारीफ़ करते तो वो फ़ौरन उसके ऊपर जो है, ये हमारे मुआशरे में पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा चीज़ है। तो मैं समझती हूँ कि दोनों ही को एक दूसरे को एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो आपके इर्द गिर्द बैठे हैं उनको इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि एक अच्छे पैराहे में लेना चाहिए, ना कि ये कि मुझे याद है मर्द बहुत कम देखे हैं जो तारीफ़ करते हैं। जी, मर्द तो तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट हैं। वो उनके तारीफ़ ना करने की एक वजह ये भी होती है कि वो जिसके सामने तारीफ़ करते हैं वही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हम लोग जन्नत के लोगों को जानते हैं कि वो कैसे होते हैं, तो हम लोग भी अच्छा जी, आप तो कुछ तो बोलिए बेटा, कुछ नहीं बोल रही हैं आप। इनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? फौरन क्विकली बता दें। केयर करते हैं। क्या? केयर करते हैं। केयर करते हैं, बस यही बात अच्छी लगती है? और कुछ? और भी हैं। और भी हैं? और क्या हैं? बहुत सारी हैं। अच्छा, एक काम कीजिए, आप बहुत सारी बातें सोचें, 5 बातें मैं जानना चाहता हूँ जिनकी वजह से आपने इन्हें पसंद किया। 5 बातें, ठीक है? ठीक है, लेकिन हम पहले गाने के बाद सर, अब आपके हिस्से पे है सर। नहीं है, ब्रेक है। सॉरी जी, फिर ब्रेक के बाद ही आएंगे। जमील भाई, आई एम रियली सॉरी, छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। मिसेस खान, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ। ये बताइए, वहीद मुराद साहब पसंद थे आपको और पसंद हैं? बहुत। चॉकलेट हीरो। चॉकलेट हीरो बहुत पसंद थे अपने बचपन में। आपके ख्याल में एक आइडियल हस्बैंड कैसा होना चाहिए, और इज देयर सच अ थिंग एज एन आइडियल हस्बैंड? ही शुड बी लविंग, केयरिंग, और बस इससे ज्यादा क्या होता है। लविंग, केयरिंग, और आपकी बात सुन ले, आपकी बात मान ले, तो वही बहुत अच्छा आदमी है। लविंग केयरिंग में सब चीजें आ जाती हैं। और एक आइडियल वाइफ कैसी होनी चाहिए?
बहुत ज़्यादा अपने शौहर की बात मानने वाली और उसका ख्याल रखने वाली, हर चीज़ का ख्याल रखे तो फिर आदमी और मर्द और औरत में मेखल कभी भी लड़ाई ना हो। अगर वो भी केयरिंग है, लविंग है, हाँ, और अटेंटिव है और हर चीज़ काम टाइम पे करती है। टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। लिसन, हमारे पास टाइम की जो है ना वो है ही नहीं, कुछ हैसियत ही नहीं है। हम टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो फिर यू आर 0%। ओके, सो आपके ख्याल में एक आइडियल हस्बैंड वो है जो टाइम। सही है, सही है, सही है, सही है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था 5 चीज़ें ऐसी जो आपको इनके बारे में अच्छी लगती हैं, बताइए। लविंग, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, मेरी पसंद नापसंद, छोटी छोटी चीज़ का, फिर मेरी ड्रेसिंग कि मैंने आज क्या पहना है क्या नहीं, ऐसे कि तारीफ वगैरह कर देते हैं कभी कभी। दैट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो और कोई शिकायत तो नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो आप चेंज करना चाहती हैं इनमें? अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी, आगे भी नहीं होगी। डोंट वरी अबाउट इट। आप वहीद मुराद साहब को जानती हैं? नहीं। ये मत कहिए, बहुत सीनियर लगता हूँ मैं। सीरियसली ये मत कहिए। वहीद साहब, आप ज़रा रोल कीजिएगा उनकी पिक्चर्स ज़रा रोल कर दें। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, दिस इज़ वहीद मुराद। ये पाकिस्तान के चॉकलेट हीरो हैं और ऐसा फिर कोई नहीं आया। एंड आई डोंट थिंक देयर इज एवर गोइंग टू बी अ पर्सन लाइक हिम। नहीं है? ऑलराइट मैम, आपकी तरफ कोई टिप ऐसी है जो अच्छी घरेलू जिंदगी गुजारने की हो? अभी एक ब्रेक और भी है, लेकिन फिर मैं उनसे पूछूंगा। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइड पे। आजकल जो मैं एक चीज़ फेस कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर माशाल्लाह बच्चे बड़े हो चुके हैं, मैरिड भी हैं, तो मुझे एक चीज़ जो बहुत लैक करती दिखाई देती है वो एहसास ज़िम्मेदारी दोनों का। ओके, खामन की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, बीवी की अपनी जिम्मेदारी। तो वो चीज़ मुझे अब थोड़ी जो है वो जब नहीं होती तो तब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि शादी जो है ये एक जिम्मेदारी है, आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों लेते हैं, और दोनों का मैदान जंग फ़र्क है। मर्द ने बाहर को डील करना है, ख़ातून ने अंदर डील करना है। ख़वातीन वर्किंग भी हैं, उसके बावजूद मेरा ख्याल है जो बहुत सारी एक फेमिनिस्ट ख़वातीन को शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन मेरी टिल डेट प्राइमरी ज़िम्मेदारी मेरी घर रहा है। हालांकि प्रोफेशनली मैं इवन जब प्रोटोकॉल की ड्यूटीज़ पे CMs PMs के जाती थी, काम करती थी, तो आई सॉ टू इट के घर में खाना बना है, बच्चों की हर चीज़ तैयार है। तो वो एक बुनियादी जिम्मेदारी मैंने अपनी हमेशा ही समझी है। खालिद ने उसमें माशाल्लाह बहुत सपोर्ट दी मुझे, लेकिन मैंने ये नहीं समझा कि नहीं अगर मैं बाहर जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो ये इन्हीं को करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन समझें और उसको फिर लेके चलें। और मेरा एक रिक्वेस्ट है जितने हमारे व्यूअर्स हैं, स्पेशली ख़वातीन से, कि आप चाहे मैं कहती हूँ ना कि स्पेस पायलट भी बन जाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक आपको चीज़ वदीयत की है, वो है आपका घर, आपके बच्चे। वो उसको जो है वो नज़रअंदाज। और कहा गया है कि तुम एक दूसरे का लिबास हो। एग्जैक्टली, एक दूसरे का लिबास हो। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम साहिर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं याया आप? ठीक हैं? यू मेक माई डे, क्योंकि आज आपने जो वहीद का गाना सुनाया और वहीद को ट्रिब्यूट पेश किया, लिटरली मैं खो जाता हूँ उसको जब देखता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, दूसरी आपके सब मेहमानों को सलाम हो। दूसरी बात, मैं आपने कही ना प्यार की और मोहब्बत की, तो साहिर वो लियो सैयद का गाना आपको पसंद है, आई लव यू मोर देन आई कैन से। तो मैं तो अपनी बीवी को यही सुनाता हूँ, आई लव यू मोर देन आई। तो देखिए, आप अपनी बीवी को जितनी भी चीजें प्रोवाइड कर देना, जो कुछ ये जो मिसाल कह रही थी कि सही कह रही थी, लेकिन देखें जब अगर आप सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद आपका एटीट्यूड, आपकी अल्फाज अच्छे ना होना, तो कोई फायदा नहीं है इस चीजों का। तो जो सेंटेंस ऑफ एप्रिसिएशन और एडमायरेशन बहुत जरूरी है आपको करना चाहिए, क्योंकि मेरी 26 साल मेरी शादी को हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे गुजर रहे हैं। और मैंने एक मोहब्बत की शादी नहीं की सर। मोहब्बत तो आपने पूछा था ना कि आपकी मोहब्बत की थी, तो मैंने कहा की थी, लेकिन हुई नहीं, लेकिन अब हो गई है अपनी बीवी से। तो अभी मैम ने जो बात की ना, इतनी जबरदस्त बात, इट इज द मैसेज फॉर ऑल न्यू
जनरेशन के आप इस तरह जिंदगी गुजारे, इतनी बेहतरीन, इतनी माशाल्लाह, ये इन्होंने इतनी अच्छे अभी पे रही हैं और इतना दुनिया देखी इन्होंने, लेकिन जो इन्होंने मैसेज दिया, दिस इज अ मैसेज टू अंडरस्टैंड, ये जरूरी है समझना। बस शायद इतना ही मुझे कहना था। थैंक यू सो मच। थैंक यू याया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आके करते हैं छोटा सा ब्रेक। देखिए रिलेशनशिप जो होती है वो हर एक की डिफरेंट होती है, बट जस्ट रिमेंबर दिस, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट। अगर ये आप इसको अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, और अगर नहीं समझेंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जी मैं आ रहा हूँ जाहिद भाई की तरफ। जी जाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या लेके आए सर आज आप? आज सर हम बारबेक्यू वाला कबाब है और इसमें किसको कहते हैं कबाब मसाला। बारबेक्यू वाला कबाब एंड मसाला, आप लोग ट्राई करेंगे कबाब मसाला? जी बिल्कुल ट्राई बाद में, बाद में, बाद में। सर आप लोग, बेटा आप लोग ट्राई करेंगे? बाद में। आप सर बाद में? आप सर बाद में। देयर यू गो, बाद में। क्या डाला इसमें? सर एक तो ये चीज़ होती है कि जी मसाले का नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि जी जलन बहुत होती है, तो हम इसकी रेसिपी में ना दूध डालते हैं ताकि वो जलन को और इसकी वो चीज़ों को ना वो कंट्रोल कर सके। मलाई और दूध इसमें पकता है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। और आप हमेशा ही बहुत अच्छा करते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और आप भी तैयार हो जाए, मार्फा किचन का एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है और उसके लिए पूरे पाकिस्तान से हमें लोगों की जरूरत होगी, तो स्टे ट्यून सर, इंशाल्लाह। थैंक यू, इंशाल्लाह, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वेरी क्विकली आई विल गो टू मिसेस खान फर्स्ट। मिसेस खान कोई टिप देना चाहती हैं तो प्लीज जरा टिप दीजिए। हेलो, आपके पास कितनी अच्छी टिप बैठी हुई है। पहले बच्चियां ऐसी होती थी, जल्दी उम्र में शादी हो जाती थी, खामोश रहती थी, तमीज वाली होती थी, वो आपके पास एक आइडियल बहू बैठी हुई है। आजकल तो दूसरे दिन से ही सुबह होती नहीं है तो लड़कियां चटर पटर, अरे 2 दिन तो सब्र करो। तो ये है कि अच्छी तरह आराम से रहो, सॉफ्ट रहो, जैसे ये बच्ची सॉफ्ट आपके पास। ऑल्दो आई कांट सी हर बट आई कैन हियर हर, मैं उसे सुन सकती हूँ और एनालाइज उसकी आवाज़ से कर सकती हूँ कि वो घर में किस कदर आराम से और खुशी से रहती होगी, क्योंकि उसने सबके साथ अपने रिलेशंस बहुत अच्छे रखे होंगे। ये देखिए, तुमने अपनी माँ के पास चले गए थे और बहन के पास इतना टाइम दिया, एंड व्हाट अबाउट मी, शी इज नॉट दैट टाइप। नो नो नो, आई डोंट थिंक, नॉट एग्रेसिव। जी जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है ना। तो वो ये इस तरह की अगर बहुएं आ जाएंगी तो बिल्कुल शांति रहेगी घर में। क्या रहेगी? शांति। और जो लर्न करेगी अपनी सास से, हमने भी अपनी सास से सब कुछ बहुत मसला हो जाएगा मिसेस खान, बीवी के साथ शांति नहीं हो सकती। शांति हैज टू स्टे इन अदर हाउस। क्या नहीं? अगर शांति बीवी के साथ रहने लगेगी तो फड्डा हो जाएगा। व्हाई इज इट दैट शांति एंड द बीवी इज लिविंग टुगेदर? शांति हैज टू स्टे अवे, यू नो, शांति नहीं रह सकती। हम जाकर दूसरे घर में ही सब कुछ सीखते हैं, माँ बाप के घर में इतना अंदाजा नहीं होता। अच्छा चले मिसेस खान, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट इट, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे पास आप दोनों की कुछ पिक्चर्स हैं, वो मैं लगाना चाहता हूँ। जाने से पहले जरा प्लीज दिखा दीजिए। let's just play your pictures ना। ओ वाओ, पूरा फिल्मी यार, ऑसम भाई, ओए होए, वेरी कूल, वेरी कूल। ये तुम दोनों को अगर दोबारा करना पड़े तो इसी तरह से कर लोगे? वेरी नाइस। मुझे लगता है तुम लोगों की शादी हमको करनी चाहिए यहाँ पे दोबारा से। हाँ, पहले होता था ऐसा। हाँ, ये वो जो ज़हीन फोटोग्राफर होता है, वो कौन होता है जो इस किस्म के पोज बनवाता है? मैं उससे मिलना चाहूँ, उसे बुला के ना उससे पूछो तुम चाह क्या रहे हो। मतलब आई जस्ट वांट टू आस्क, यू नो, मतलब यूं भी और यूं भी, ये क्या है? क्या वो कौन तुम्हारे दिमाग में कौन रात को आके ये डालता है कि सुबह तुम जब जाओगे तो तुम इन लोगों से ये हरकतें करवाओ? बट एनीवे, कोई टिप देना चाहोगे? तुम्हारी तो भी शादी खुद हुई है। टिप यही है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो या लड़की करती है किसी को पसंद, तो वो घर बताए, मतलब कि कोशिश करे कि वो बताए। अग्री, बिल्कुल। ना चुप ना रहे, मतलब कि इजहार करे कि यार मुझे ये पसंद है, मुझे अपने पेरेंट्स से बंदा बात कर तो सकता है इतनी, मुझे पसंद है, मुझे आप क्या करेंगे आगे इसका, वो निकाह कर दें, बेसिक ये चीज़ है। आप तुमने आज जिस किस्म की मुश्किलात कर दी है ना, ये पेरेंट्स के लिए भी, अब ये तुम्हारा आखिरी जुमला जो है पेरेंट्स के लिए बड़ा खतरनाक है। हर पेरेंट 18 साल की उम्र में शादी नहीं करते। जी मेरा भी ऐसे ही है, सब जो मेरी सिस्टर्स हैं, कि आपकी अगर शादी होती है तो ये घर में लड़ाई क्या रखी है लड़ाई में। मेरी तो इसकी मामा के साथ और इसकी सिस्टर के साथ इतनी बनती है कि वो लोग, मेरे जो चाचू हैं, वो कहते हैं कि यार उसको भी टाइम दे दो, आप तो इन दोनों के साथ ही लगी रहती हो। बेटा आदत डाल लो, आहिस्ता आहिस्ता
ये सिलसिला और बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं मैम, फाइनल थॉट्स वेरी क्विकली, फाइनल थॉट्स, नो टाइम। मैं तो वही बात कहती हूँ कि रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और ट्रस्ट ये दो चीज़ें जो यू सर। Yeah, same thing. Same. Yeah. No, there is A no man change. with few words. वेरी फ्यू वर्ड्स। सर वेरी क्विकली टिप। एक ही बात कहूँगा कि- चौड़े होके मत बैठे। हाँ। क्या आप रिस्पेक्ट देंगे, उससे मोहब्बत बढ़ेगी, और मोहब्बत बढ़ेगी तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब जिस जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ कोई झगड़ा नहीं होता। इंसान जिससे प्यार करता है ना, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। That's the line. आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए आप सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। बस ये बात याद रखिए, अव्वल तो अलग होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी अलग हो भी जाएं तो भी डिग्निटी को जाना नहीं चाहिए। शायद परवीन की गज़ल थी, दीपक राग है चाहत अपनी काहे सुनाए तुम्हें, हम तो सुलगते ही रहते हैं क्यों सुलगाए तुम्हें, जिन बातों ने प्यार तुम्हारा नफरत में बदला, डर लगता है वो बातें भी भूल ना जाएं तुम्हें, सन्नाटा जब तन्हाई के जहर में बुझता है, वो घड़ियाँ क्यों कर कटती हैं काहे बताएं तुम्हें, दीपक राग है चाहत अपनी काहे सुनाएं तुम्हें, हम तो सुलगते ही रहते हैं क्यों सुलगाएं तुम्हें। इससे पहले कि ये वक्त आए, जस्ट रिमेंबर दिस, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट, और ज़िंदगी की छोटी छोटी सी बातों को इग्नोर कर दें, बिकॉज लाइफ इज़ गिवन टू यू वंस। ये जुदाइयों के रास्ते बड़ी दूर तक गए, जो गया वो फिर ना आया, मेरी बात मान जाओ। तो इससे पहले कि कोई चला जाए, और कभी कभी हम घर में रहते हुए अजनबी हो जाते हैं, और वो सबसे तकलीफ दे बात है, टॉक टू ईच अदर। जब वापस आऊँगा तो आपके लिए खुशखबरी है, मिलते हैं। आप सबको बहुत शुक्रिया, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगैन वेलकम बैक। और मैंने आपको कहा था मैं आपको खुशखबरी दूंगा, और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आज अभी अमोर का नंबर जो है वो आपको चलने लगेगा सामने, और आप अमोर पे कॉल कर सकते हैं। और ये बात मेरी याद रखिएगा कि आप लोग अंदर जाके चेक कर लें ज़रा अमोर का नंबर उनके पास अगर हो तो ये ज़रा देख लीजिएगा कि अमोर का जो नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, और जो भी कॉल करेगा उसको हम एक्स्ट्रा 5% देंगे, आज एक्स्ट्रा 5% देंगे। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप अभी अभी अपना फ़ोन उठाएँ और डायल करें, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेट लॉस की। अच्छा, वेट लॉस में आप मुझे देख सकते हैं यहाँ, ये मैंने इस वक्त स्मॉल पहना हुआ है, और मैं आपको खोल के भी दिखा सकता हूँ कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट माय बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इज़। आप ये देख सकते हैं, ये मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, कहने की बात क्या है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ये हमारी कर्व की टैबलेट्स हैं और कैप्सूल्स हैं, और ये आपने सिर्फ एक लेनी है, सिर्फ एक, और ये आपके बॉडी को कर्व कर देंगे, आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा फैट है उसको ख़त्म कर देंगे। 100% ऑर्गेनिक है, ड्रैप अप्रूव्ड है, ड्रैप इनलिस्टेड है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं या अपने चेहरे को बेहतर करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए, वरना हमारे पास जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो कर्व लीजिए, और ये 1 महीने में आपका 3 से 4 इंच जो बॉडी का जो फैट है उसको ख़त्म करेंगे। 3 से 4 इंच आप ओवरऑल कम कर लेंगे, और आपने सिर्फ ये एक टैबलेट लेनी है। और सबसे बड़ी बात इसकी क्या है? इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहे कुछ खाना चाहें आप वो खा सकते हैं बगैर डाइट किए। ये उन लोगों के लिए हरगिज़ नहीं है जो डाइट करते हैं, बिकॉज जो लोग डाइट करते हैं अगर वो ये लेंगे तो उनका वेट अचानक से बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पराठे खाने वाले हैं, अगर आप पास्ता खाने वाले हैं, अगर आप दूसरी चीज़ें खाने वाले हैं, तो आप ज़रूर ये कर्व इस्तेमाल कीजिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका वेट जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। 2 शराइत हैं इसकी। पहली कंडीशन ये है कि आप पोर्शन के अंदर खाना खाएं, कुछ भी खाएं। आप रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, बिरयानी खा सकते हैं, पुलाव खा सकते हैं, पास्ता खा सकते हैं, नहारी खा सकते हैं, यू कैन ईट एनीथिंग, लेकिन पोर्शन के अंदर खाएं, पोर्शन को कंट्रोल करें। और दूसरी बात, 14 से 16 ग्लास आपने पानी पीना है, और आप विद इन 10 डेज़ देखेंगे कि आपके बॉडी के अंदर डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। अब शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वो कपड़े जो नहीं आते थे वो आने लगेंगे। सो कॉल कीजिए, कर्व इज़ योर आंसर। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर्व। अच्छा, ये तो हमने कर्व की बात की। इसके बाद एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और अ लॉट ऑफ पीपल से कि जी आप बात करनी चाहिए उसके बारे में, वो हमारे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, वो हमारी फेशियल किट है। ये फेशियल किट जो है ये आपको ब्राइटन करती है, यानी कि आपको ब्राइट कर देती है। जब आप इस फेशियल किट की बात करते हैं तो इस तरह के बटर पेपर के साथ ये एक थैंक यू कार्ड है जो उसमें आता है,
और इसके अंदर 6 चीज़ें हैं, 6 स्टेप्स मौजूद हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, ये 6 मौजूद हैं। इनको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके बाद इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो आपको यहाँ से मिल सकती हैं। तो आप उनको सिर्फ कॉल करके बोलें कि जो भाई ने कहा है कि हमें ये किट चाहिए, फेशियल किट चाहिए, ये ले लें। आप जब फेशियल कराने जाते हैं, ब्राइटनिंग फेशियल करवाने जाते हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आपको कितने पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। आप कम अज़ कम भी स्पेंड करेंगे तो तकरीबन 7 से 8 हज़ार मिनिमम होता है, 7 से 8 हज़ार मिनिमम। और अगर आप हमारी ये फेशियल किट लेते हैं तो आपको इसके अंदर 8 से 10 फेशियल्स मिलते हैं जो आपको ब्राइटन कर देते हैं, और आपका जो ब्राइटनेस है वो आप 2 शेड लाइटर हो जाते हैं या 2 शेड ब्राइट हो जाते हैं। मतलब लिटरली ये आपकी जल्द की हिफाजत भी करती है और साथ साथ आपको 2 शेड लाइट करती है इमीडिएटली। 40 मिनट का ये पूरा प्रोसेस होता है, 40 मिनट के अंदर अंदर, और आपको कहीं नहीं जाना, आपको अपने घर में रहना है। अच्छा, इस पे भी ह्यूज डिस्काउंट है। आप अभी कॉल करके कहें कि मुझे अमोर की फेशियल किट चाहिए, और फिर देखिएगा कि क्या आपको कितना अच्छी डील मिलती है। तो ये तो दूसरी चीज़ है जो हमें बहुत पसंद है। तीसरी एक चीज़ जो अब आपको इस्तेमाल करनी चाहिए वो है हमारी न्यूट्रल नो मेकअप किट। ये बड़ी कमाल चीज़ है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है, बिकॉज जब भी, एक तो मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है, और दूसरी बात ये, जब भी मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि हमने एक आंसर तलाश किया है। इसके अंदर हमने 3 चीज़ें आपको दी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी बीबी क्रीम है जो तमाम रंग के लिए, तमाम जल्द के लिए मौजू है। साथ साथ हमने एक टिंट दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें पिंक भी अवेलेबल है, रेड भी अवेलेबल है, आप उन्हें कह सकते हैं। और साथ साथ हमारा एक सिरम है, ग्लो सिरम, जो यहाँ पर मौजूद है, आप इससे ग्लो भी हासिल करते हैं। लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपने सिरम अप्लाई किया, उसके बाद आपने बीबी क्रीम अप्लाई की, और आखिर के अंदर आपने टिंट लगाया, एंड यू आर रेडी टू गो। और ये इसका कार्ड है जो यहाँ मौजूद है, इसके अंदर लिखा है एग्जैक्टली कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और आपको करना क्या है। इसका जो ग्लो सिरम है वो इट्सेल्फ बड़ा कमाल है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपने पहले ग्लो सिरम लगाना है, उसके बाद अपनी बीबी क्रीम लगानी है और टिंट लगाना है, एंड यू आर रेडी टू गो। विदिन 5 मिनट्स यू आर रेडी। विदिन 5 मिनट्स यू आर रेडी। ये अमोर की न्यूट्रल नो मेकअप किट है। इस पे भी ह्यूज डिस्काउंट्स हैं। आप अभी कॉल कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके जी, ये तो दूसरी चीज़ हुई। इसके बाद अब आ जाते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और ये है जी, अक्सर लोग बात करते हैं बालों की, कि जी बालों के लिए क्या होना चाहिए। बालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। सर, बालों के लिए हमारे पास ये हेयर लॉस सोल्यूशन है, ये सेपरेट भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप ये पूरी किट ले लेते हैं तो ये आपकी चीज़ ज़बरदस्त किस्म की आपको एक किट मिल जाएगी बालों के लिए। अच्छा, इसके अंदर ऑफ कोर्स ये बटर पेपर आता है, और साथ साथ एक इसके अंदर ये कार्ड आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है एंड हाउ टू यूज़, कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल है। इसके अंदर हमारा अमोर का ये शैम्पू शामिल है जो आपके बालों को गिरने से रोकता है और आपके बालों को घना करता है। वो लोग जो माइल्ड हेयर लॉस का शिकार हैं, माइल्ड हेयर लॉस क्या होता है? माइल्ड हेयर लॉस वो होता है जब आपके बाल 120 से 150 के दरमियान गिर रहे होते हैं, माइल्ड हेयर लॉस होता है। जैसे ही आप 150 के रेशो को क्रॉस करते हैं तो फिर ये मीडियम हेयर लॉस के अंदर आ जाता है, और 250 से ज़ायद सीवियर हेयर लॉस में आता है। तो माइल्ड हेयर लॉस के लिए ये शैम्पू जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हर रोज़ इस्तेमाल करें, 100% ऑर्गेनिक है, एंड इट इज़ रियली रियली गुड। ये 2-3 मरतबा के इस्तेमाल के बाद आपके बालों को कम से कम गिरने से रोक देता है और आपके बालों को घना करता है। उसके बाद हमारा ये हेयर ऑयल है जो आपने हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करना है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपको इसको सेपरेटली भी दिखा सकता हूँ कि हमारा हेयर ऑयल है, इसको आप अगर सेपरेटली इस्तेमाल करें तो ये आप एक ड्रॉपर के ज़रिए इतना ऑयल आ जाएगा। ये आपने अपने सर में लगा लेना है 40 मिनट के लिए, 40 मिनट्स के लिए आपने ये हमारा हेयर ऑयल लगाना है, और इसके बाद हमारे ही शैम्पू से आपने इसको धो लेना है। तो ये आपने 40 मिनट्स के लिए लगाना है 3 दिन हफ्ते में, और हमारे ही शैम्पू से आपने इसको धो लेना है। अच्छा, इसके बाद हमारा ये मैजिक सिरम है जिसे मैं हेयर मैजिक सिरम कहता हूँ। ये गोल्ड वाला सिरम, और ये मैं आपको वैसे सेपरेट भी दिखा सकता हूँ, या इसी में से मैं आपको, हमारे पास ये अवेलेबल है इधर, ये सिरम मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये हमारा हेयर सिरम है जिसके आपको ड्रॉप्स यूज़ करने हैं 7। ये कमाल है। ये आपको रोज़ाना रात को लगाने हैं सोते वक्त, और सुबह उठ के हमारे ही शैम्पू से आप धो लीजिए। आप देखेंगे, मैं आपको इस तरह से रख देता हूँ, ये अब आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें चीज़ें क्या क्या हैं। इसके अंदर ये 3 चीज़ें शामिल हैं, जिसके अंदर एक हमारा हेयर ऑयल है, शैम्पू है, और हमारा हेयर सिरम है। आपने शैम्पू लगाना है हर रोज़ 7 डेज़, हेयर ऑयल लगाना है 3 दिन 40 मिनट के लिए, और सिरम लगाना है 7 ड्रॉप्स रात को। 2.5 महीने के अंदर अंदर आप एक बहुत बड़ी चेंज देखेंगे। अच्छा, वो लोग जो
अपना शैम्पू इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारा सिर्फ हेयर सीरम भी अगर बाय करते हैं तो वो भी बड़ा कमाल है, वो भी आपके बालों को गिरने से रोकेगा और आपके बालों को घना करेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आप कॉल करें, आज कॉल करें, अभी कॉल करें या वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करें, तो उनसे कहिए कि मुझे हेयर फॉल सोल्यूशन चाहिए जिससे मेरे बाल गिरना बंद हो जाए, मुझे वो तरीक़ेकार बता दें या वो चीज़ें दे दें, तो वो आपको ये दे देंगे। इट इज़ रियली 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 इफेक्टिव। तो ये दिस इज रियली कूल। अच्छा, इसके बाद लॉट ऑफ पीपल से कि जी आजकल सर्दी है तो सर्दी में क्या किया जाए। हमारे पास ये शिया बटर की क्रीम है, ये ज़बरदस्त किस्म की बॉडी क्रीम है, ज़बरदस्त किस्म की शिया बटर की बॉडी क्रीम है। ये आप इस्तेमाल कीजिए, इसका फ्रेगरेंस बहुत अच्छा है और ये बहुत कमाल किस्म की यूज़ होती है। तो आप इसको इस्तेमाल करें, आपको लगेगा कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। एक बार इस्तेमाल ज़रूर शर्त है, इसका शिया बटर है, इट इज़ कॉल्ड शिया बटर, तो ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है हमारा एंटी लाइस शैम्पू। ये बात याद रखिएगा, ये एंटी लाइस शैम्पू जो है ये बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। आजकल स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे जाते हैं, सर में जुओं की शिकायत हो जाती है, लाइस पैदा हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये हमारा एंटी लाइस शैम्पू इस्तेमाल करना है। तरीका इस्तेमाल इस पर लिखा हुआ है, जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले 2 ट्रीटमेंट के बाद ही लाइस का खात्मा हो जाएगा, लिटरली खात्मा हो जाएगा। दिस इज़ रियली 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 इफेक्टिव। इसके बाद हम आते हैं, अगर आप, मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, ग्लूटाथायोन अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारे पास इसकी ये थायोविट सी कहलाती है, ड्रैप एनलिस्टेड है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ रियली रियली इफेक्टिव। और जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी चेहरे की रंगत जो है वो पुरानी रंगत पे वापस चली जाती है या बहाल हो जाती है, उससे बेहतर हो जाती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, वरना हमारे पास भी डॉक्टर अवेलेबल हैं जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। बट दिस इज़ ड्रैप एनलिस्टेड एज वेल। अच्छा जी, आगे आते हैं। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हमें पिगमेंटेशन बहुत है, यानी झाइयाँ, जिन पे हमने कल शो भी किया था, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हमारे पास इसके लिए पिग्मालाइट मौजूद है, ये आप अपनी झाइयों पे लगा सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, कुछ झाइयाँ या पिगमेंटेशन डीप रूटेड होती है तो वो ख़त्म होने में बहुत टाइम लेती है और शायद इससे ख़त्म भी ना हो सके। ये सुपरफिशल जो आपकी जो जिल्द की बैरूनी सतह पे होती है, ये उसके लिए बहुत कारआमद है, लेकिन ये भी काम करने में 3 से 4 माह लेती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। 3 से 4, अगर कोई शख्स इवन हमारी कंपनी से आपको ये कहता है कि ये 2 वीक के अंदर रिजल्ट आएगी, तो वो गलत बात है। पिगमेंटेशन बहुत एक सब्र आजमा प्रोसेस होता है और आपको इससे गुजरना होता है। लेकिन आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपकी स्किन बेहतर होना शुरू हो गई और लाइट होना शुरू हो गई, और जब भी वो रीकर होने लगे, यानी दोबारा आने लगे, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ रियली 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 गुड। अच्छा, इसके अलावा अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि जी चेहरे का जो ग्लो है वो कैसे लाया जाए, तो मैं उन्हें सिर्फ एक बात कहता हूँ, उसके बहुत सारे अवामिल होते हैं। हमारे पास ये एक अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश है, आप इसको इस्तेमाल करें, और इसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे आपका चेहरे का ग्लो भी आ जाएगा एंड इट्स गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू। और उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास यहाँ प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, बट प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम होती है। दिस इज़ वेयर इट इज़, सॉरी, दिस इज़ वेयर इट इज़, सॉरी जी, मैं भूल गया था। प्लैटिनम गोल्ड की ये क्रीम है और इसके साथ ये हमारा सिरम है जिसको हम इजिप्शियन सिरम कहते हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल सोने के जो पेपर है वो भी शामिल है, और दिस इज़ रियली गुड। 3 से 4 कतरे आपने ये पूरे फेस पे यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाने हैं, और साथ में आपने ये प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम यूज़ करनी है। और अपना जो चेहरा धोना है सुबह उठ के, वो आपने हमारे इस अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश से धोना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने ऐसे रख दिया सामने, इसके साथ मैंने ये प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम रखी, और इसके साथ मैंने ऊपर ये रख दिया जिसे हम अमोर का इजिप्शियन सीरम कहते हैं। ये आपका ग्लो कॉम्बो है, ये आपका, ये 3 चीज़ें जो हैं, ये 3 चीज़ें जो हैं, ये आपका ग्लो कॉम्बो है। उनसे कहिए मुझे चेहरे पे ग्लो लेके आना है, तो मैं क्या करूं, तो ये आपको ये लेना पड़ेगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके पास है। कोई मसला हो स्किन के हवाले से या वेट के हवाले से तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बट जस्ट मेक श्योर हमारे पास भी डॉक्टर्स हैं, आपके पास भी कोई फिजिशियन होना चाहिए। खाने और लगाने से पहले डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़रूरी है। कल मिलेंगे, कल का शो बहुत अच्छा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल हम महंगाई के बारे में बात करेंगे, कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।